आज वचन बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। मेरी दुआ है कि ये वचन लोगों के जीवन में अद्भुत चेंजेस लेके आए। दूसरा इतिहास के पहले अध्याय की 7वीं से 12वीं पंक्ति। उसी दिन के रात को परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर उससे पूछा, तू जो कुछ चाहे कि मैं तुझे दूं वो मांग। सुलेमान ने परमेश्वर से कहा, तू मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा और मुझको उस स्थान पर राजा बनाया, और अब है यहोवा परमेश्वर, जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद से दिया है वो पूरा हो। तूने तो मुझे ऐसी प्रजा का राजा बनाया है कि जो भूमि की धूल के तिनकों के समान बहुत हैं। अब मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं इस प्रजा के सामने अंदर बाहर जाना कर सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। 10वीं पंक्ति फिर पढ़ रहा हूं, पहला पार्ट उसका। अब मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे। 11वीं पंक्ति, परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तेरी जो ऐसी इच्छा है, अर्थात तूने ना तो धन संपत्ति मांगी है, ना ऐश्वर्य, ना ही बैरियों के प्राण, और ना अपनी दीर्घायु मांगी, केवल बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा है, जिससे तू मेरी प्रजा का, जिसके ऊपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया, न्याय कर सके। 12वीं पंक्ति एक साथ पढ़ेंगे। इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है। मैं तुझे इतनी धन संपत्ति और ऐश्वर्य भी दूंगा जितनी ना तो तुझसे पहले किसी राजा को मिली और ना तेरे बाद किसी राजा को मिलेगी। मांगा ज्ञान और समझ, अब प्रभु बोल रहे हम तुमको इतनी धन संपत्ति देंगे। ये कैसी बात है? आइए आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर अपने वचन का अभिषेक करिए, अपने लोगों से बात करिए, पूरा कब्जा करिए, आपके नाम की महिमा हो। बंधन तोड़िए, आजाद करिए, समझ दीजिए। यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। सुलेमान ने बुद्धि और ज्ञान मांगा। परमेश्वर बोले हम तुमको पैसा, धन, संपत्ति भी देंगे। परमेश्वर ने, यहोवा ने सुलेमान से पूछा तुमको क्या चाहिए? अगर आपको एक चिराग मिल जाए, आप उसको रगड़ के अपनी ख्वाहिश पूरी कर सके, आप क्या मांगेंगे? बहुत से लोग पैसा मांगेंगे। बहुत से लोग बोलेंगे हमको इतना पैसा दे दो कि हमको दोबारा कभी तकलीफ नहीं हो। परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर, वो सुलेमान से पूछते हैं तुम मांगो, तुमको क्या चाहिए? बोलता है हमको आप ज्ञान और समझदारी दीजिए, हमको प्रज्ञा दीजिए, हमारी समझ खोल दीजिए, हमको बुद्धि दीजिए। और जब वो बुद्धि मांगता है, परमेश्वर क्या बोलते हैं? तुमको पैसा भी मिलेगा, और इतना मिलेगा जितना तुमसे पहले किसी के पास नहीं था और तुम्हारे बाद किसी के पास नहीं रहेगा। नंबर 1, ये मौसम अद्भुत फाइनेंशियल ब्लेसिंग का है। लोगों के पैसे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जिनके पास घर नहीं है उनके अपने घर हो जाएंगे इस मौसम में। जैसा बोले मौसम, तो ये प्रोफेटिकल पार्ट है, प्रोफेसी वाला पार्ट है। मौसम की क्या बात है? जब गेट खुला होता है तो जो पहले पॉसिबल नहीं होता वो पॉसिबल हो जाता है। इस मौसम में वो गेट खुला हुआ है। तो अब अगर आप कहीं किसी मीटिंग में जाते हैं या आपके जीवन में आप चमत्कार चाहते हैं, तो लोग सोचते हैं हम मीटिंग में जाएंगे, प्रभु की आराधना होगी, बहुत अभिषेक दास प्रभु के आएंगे, वो हाथ रख देंगे, हाथ रखने से मेरा जीवन बदल जाएगा। जब लोग मिरेकल के बारे में सोचते हैं कि एनकाउंटर के बारे में सोचते हैं, तो उनको लगता है कि कुछ कोई छू लेगा, हम आत्मा से भर जाएंगे, या कोई आग गिर जाएगी, कुछ सुपर नेचुरल। कुछ जब सुपर नेचुरल होता है उसका रिजल्ट क्या होता है? रियल ट्रांसफॉर्मेशन उस एनकाउंटर में नहीं होता। रियल ट्रांसफॉर्मेशन उस एनकाउंटर के बाद वाले बदलाव में होता है, जो जीने के तरीके में आता है। कुछ सुंदर, मतलब जिस घड़ी में वो एनकाउंटर होता है उसका असली पावर लाइफस्टाइल में जो चेंज आता है उसमें दिखता है। मतलब जब परमेश्वर के साथ एनकाउंटर्स होते हैं,
जब वचन की समझ में आती है, क्या होता है, लोगों की लाइफ में ऐसे गहरे बदलाव आते हैं कि अब वो ऐसा कुछ करने लगते हैं जो पहले नहीं करते थे। अब वो ऐसी बातें समझ रहे जो पहले नहीं समझते थे। उनका मन बदल जाता है, उनका माइंड ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है कि जो एक्शन उनके लिए पहले संभव नहीं था वो करते हैं। आप में से बहुत से लोग आज यहां बैठे हैं, एनकाउंटर्स के कारण बैठे हैं। इस सीजन में भी लोगों के एनकाउंटर हुए हैं, लोग आत्मा से भरे, बंधन टूटे, समझ खुली है, परमेश्वर पर्सनली बात की। तो एनकाउंटर के दिन जो एनकाउंटर हुआ था वो वहां तक नहीं है, उसका एक रिजल्ट होता है। उसका रिजल्ट होता है माइंड का ट्रांसफॉर्मेशन, लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसे बदलाव जो सुपरनैचुरल चेंजेस हैं। और ये ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ मतलब अब जब आपके कुछ हरकतों में, कुछ कामों में ऐसा बदलाव हो गया, आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। मतलब आपकी लाइफ में एक नया रेवलेशन और पवित्र आत्मा का नया सामर्थ्य आप अनुभव करते हो। और ये ट्रांसफॉर्मेशन अब नई हरकतों को जन्म देता है, मतलब आप कुछ नया करने लगते हो। तो जैसे आपने आग पकड़ी, आग पकड़ कर क्या करोगे? आग पकड़ने के बाद लोग प्रार्थना करने लगते हैं। तो असली आग एनकाउंटर है, उसका रिजल्ट जो प्रेयर, वो उसका रिजल्ट है। और प्रेयर का रिजल्ट क्या होता है? लाइफ में ब्लेसिंग। कई लोगों को लॉटरी में पैसा चाहिए, जिनको पैसा चाहिए उनका प्रॉब्लम पैसा नहीं है। कितने लोग समझे इस बात को? आपको जितना पैसा, आप खानदान को पूरे अपने कर्ज में ला सकते हो। अरे मेरी बात सुनो भाई, जिनको लगता है कि आपका बेटा पैसा उड़ा रहा, आप उसको और दे दोगे ठीक हो जाएगा, नहीं, वो आपको पूरा लूट लेगा, आपको भी वो नंगा कर देगा। क्यों? उसको पैसा नहीं चाहिए, उसको समझदारी चाहिए। आज इस बात को कोई समझ जाए, पैसा एक सुपरनैचुरल चीज है। आत्मिक जगत में कुछ होता है तो पैसा कभी पृथ्वी में खत्म नहीं होगा। पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ जाता है। हमेशा बोलो, पृथ्वी में पैसा कभी खत्म नहीं होता, पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ जाता है। तो रिसेशन में पैसा खत्म नहीं हुआ, एक हाथ से दूसरे हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ। देखिए आप, जब एक मौसम चेंज होता है, कुछ लोग गरीब हो जाते हैं और कुछ लोग अमीर हो जाते हैं। फिर मौसम चेंज होता है, कुछ लोग गरीब हो जाते हैं और थोड़े लोग अमीर हो जाते हैं। पैसा कभी खत्म नहीं होगा, लोगों के हाथ से या तो आएगा या तो जाएगा। आमीन। सो आज जितने लोगों को फाइनेंशियल ब्लेसिंग चाहिए, कुछ बातें समझना है और ये बात याद रखना, आज जो भी समझ में आए उसका रिजल्ट जब तक डेली लाइफ में नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। अगर आपके ऊपर कर्ज है, अगर आप फाइनेंशियल प्रेशर में हो, अगर आपके लाइफ में पैसे की तंगी सब समय है, अगर सब समय प्रॉब्लम है, मीटिंग में ऐसा कुछ नहीं होगा कि कल से कुछ हो जाए। मीटिंग का प्रभाव जो होगा, वो एनकाउंटर का प्रभाव, जो रेवलेशन का प्रभाव होगा, वो कल से आप कुछ ऐसा करवाएगा जो आप आज तक नहीं करते थे। वो आपकी लाइफ चेंज करेगा। हालेलुया। और यही देखे, पैसे के लिए भी तो यही सोचा ना, जिनको पैसे का लालच है उनको लॉटरी चाहिए, लेकिन आपकी लॉटरी भी लग जाए आप उसको बर्बाद कर देंगे। जिनको समझ आ गई वो थोड़े से बहुत बना लेंगे। तो जब पवित्र आत्मा भेद खोले, जब पवित्र आत्मा मन में रोशनी दे, तब क्या होता है? हम एक लाइफ में रियल चेंज देखते हैं, जो चेंज हम पहले नहीं देखे थे। सबसे पहली बात बताना चाहता हूं, पैसा आत्मिक है। पैसे को पहले एक स्पिरिचुअल चीज की तरह समझना है। पैसा सुपरनैचुरली होता है। अगर खाली मेहनत से हो जाता, अगर खाली मेहनत वाले लोग पैसा कमाते, तो जो रिक्शा चलाते हैं, कलकत्ता में रिक्शा देखा, हाथ से चलाते हैं, वो वाले अभी तक हैं। कुछ एक दो एरिया में बाकी है, हाथ से रिक्शा हाथ से खींच के चलाते हैं। सबसे ज्यादा पैसा उनके पास होना चाहिए। अगर मेहनत से खाली पैसा मिलता तो ठेला, मुठिया, झाका, ये सबसे अमीर होते। फिर पहलवान लोग अमीर हो सकते थे। मेहनत से पैसा नहीं मिलता। पैसा स्पिरिचुअल चीज है। मैं बोलता हूं, एक मिनट खाली यहां पॉज करिए और सोचिए। पैसा सुपरनैचुरली पहले आता है, बाद में फिजिकली आता है। तो कई लोग, जो शारीरिक व्यक्ति है, वो क्या करता है, उसका सारी बुद्धि, उसकी सारी जो बल है, वो हमेशा फिजिकल चीज करता है। अब सोचो,
फिजिकल चीज के लिए पहले एक प्लान बनाओ, फिर स्किल डेवलप करो, फिर मेहनत करो, फिर उसको धीरे धीरे करते रहो। ये फिजिकल पार्ट है, राइट। लेकिन जब चीजें स्पिरिचुअल पहले चालू होती है तो ब्लेसिंग होती है। आमेन। पैसा सुपरनैचुरल चीज है, फाइनेंसेस सुपरनैचुरल चीज है, वेल्थ, पैसा सबके पास होता है, वेल्थ परमेश्वर बनाने देते हैं उसकी। वेल्थ परमेश्वर की ब्लेसिंग है जो वेल्थ क्रिएट करने की ब्लेसिंग देते हैं। समझ में आया? तो यहां सुलेमान क्या नहीं मांगा? वेल्थ नहीं मांगा, पोजेशन नहीं मांगा, सम्मान नहीं मांगा, वेल्थ पोजेशन और ऑनर नहीं मांगा। वो क्या मांगा? ज्ञान और बुद्धि। प्रभु को प्रज्ञा दीजिए, समझ दीजिए। अब प्रभु बोले अब हम तुमको धन और संपत्ति भी देंगे। तो धन संपत्ति किनके पास है? सिर्फ उन्हीं के पास है जिनके पास समझदारी है। आज जैसे हम लोग सबको फाइनेंशियल डिलीवरेंस चाहिए, राइट। फाइनेंशियल डिलीवरेंस क्या है? नंबर 1, कर्ज से आजादी। वैसा बोलो, कर्ज से आजादी। फिर से बोलो, कर्ज से आजादी। जो कर्जे में रहता है वो उसका बंदी है, उसका स्लेव है जिसने कर्जा दिया है। पुराने विधान में लोग स्लेव्स कैसे बनते थे नहीं मालूम है। पुराने विधान में कोई किसी के पैसा लिए नहीं लौटाता, वो अपने बदले, उसके बदले बेटा देगा, बेटी देगा, कुछ देगा, और जिंदगी भर वो सेवा करेंगे जब तक उसका कर्ज वो नहीं दूध। कुछ आजीवन के लिए स्लेव्स हो जाते थे। आप अगर प्रभु के बच्चे, आपको मन बनाना है, हमको सिर्फ प्रभु की गुलामी करनी है, हम किसी और के बंदी नहीं रहेंगे, हम टेंशन में, चिंता में नहीं जिएंगे। तो फाइनेंशियल डिलीवरेंस क्या है? सबसे पहले कर्ज से मुक्ति। जिसके भी लाइफ में कर्ज है, जिससे भी उसने कर्ज लिया, वो उसका बंदी है, वो उसका गुलाम है। आपको मालूम है यहूदी लोग दुनिया में सबसे अमीर लोग हैं? क्या आप जानते हैं सारे बैंकर्स मोस्टली यहूदी लोग हैं, और क्रिश्चियन लोग उस बैंक से लेते हैं। क्योंकि विश्वासी लोग नए विधान पढ़ते हैं, लेकिन सारे फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स पुराने विधान में। यहूदी लोग लोन देते हैं, विश्वासी लोग लोन लेते हैं, और जो लेता है वो कर्जदार है। मेरी दुआ है प्रभु हम सबको देने वाला बने। आमेन। सो मतलब लेने से देना चालू करना, ये क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन है। हालेलुया। तो नंबर 1 क्या है? कर्ज से आजादी। नंबर 2, जो मन किया वो खाए, जो दिखता है वो नहीं खाए। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? जो मन किया वो खा सके, ना कि जो दिख रहा है वो खाए। हालेलुया। नंबर 3, अपने जीविका के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होना। तो एक सीजन में परमेश्वर अद्भुत रूप से सप्लाई भेज सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली लाइफ में फाइनेंशियल डिलीवरेंस कब है? जब हम अपने जरूरतों के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं है। आमेन। नंबर 4, अपने लिए, घर के लिए जितनी जरूरत है वो पूरी हो जाए। नंबर 5, रोटी, कपड़ा, मकान। अब उसमें ऐड कर दो मोबाइल, वाईफाई, नहीं नहीं नहीं, रोटी, कपड़ा, मकान। लाइफ की जो बेसिक जरूरतें वो होनी चाहिए। नंबर 6, खर्चे से ज्यादा आय होनी चाहिए। नंबर 7, उधार देने वाले होने चाहिए, लेने वाले नहीं। मतलब देने की क्षमता होनी चाहिए और लेने वाले नहीं। अब कितने लोगों ने ये मुहावरा सुना है, कहावत सुनी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। मतलब जब किसी आदमी की विनाश की प्लानिंग होती है, उसकी बुद्धि को नष्ट कर दिया जाता है, भ्रष्ट कर दिया जाता है। अब बताओ, एक भ्रष्ट बुद्धि में जब किसी की बुद्धि भ्रष्ट हो और तुम उसको पैसा दे दो, क्या वो पैसा उसके काम आएगा? वो उसको भी बर्बाद कर देगा। तो पहले क्या चेंज करना, बुद्धि कि पहले पैसा चाहिए? किसी के पास जवाब मिले आज कि सुलेमान ने पैसा नहीं मांगा, सुलेमान ने बुद्धि मांगी। प्रभु बोले तुमको पैसा भी देंगे, और इतना देंगे कि तुमसे पहले किसी के पास नहीं था और तुमसे और तुम्हारे बाद किसी के पास नहीं होगा। अब जब प्रभु बोलते हैं कि कोई 2 मालिक की सेवा नहीं कर सकता, वहां आप परमेश्वर और पैसे की तुलना नहीं है। पैसा न्यूट्रल है। वैसा बोलो, पैसा न्यूट्रल है।
पैसा पापी नहीं है, पैसे को छूने वाला पापी हो सकता है। पैसे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, विश्वासियों को पैसे से नहीं डरना चाहिए, नहीं तो हम लोग पाखंडी हो जाएंगे। सबको पैसा चाहिए, फिर दिखाए कि हम लोग को पैसा नहीं चाहिए, ये क्या बात है? पैसे का लालच बुरी चीज है, लेकिन जब पैसे की बात आती है, यहां तुलना परमेश्वर और पैसे की नहीं की गई, परमेश्वर मैमन की गई है। मैमन एक डिमोनिक पावर है, इस संसार के जो देवता उसमें से एक है। वो पावर है लोगों के पैसे के लालच के पीछे। हम लोग को पैसा नहीं चाहिए, हम लोग को प्रभु चाहिए। आमेन। तो जो पैसे का लालच है उसके पीछे क्या है? मैमन। मतलब जितने लोगों को पैसे का लालच है उनकी लाइफ में एक प्रिंसिपैलिटी काम कर रही है, मैमन। अमीर आदमी का पैसा हर चीज का सोल्यूशन है उसका, मानते हैं आप लोग? ठीक है। जिनके कर्ज हैं, ठीक है, जिनकी तकलीफ है, आप मानते हैं पैसा आपकी ट्रबल सॉल्व कर देगा? मानते हैं ना? नहीं, पैसा ही तो आपकी प्रॉब्लम है। आप पैसे के कारण तो रो रहे हैं। पैसा किसी के लिए सॉल्यूशन होता है, आपके लिए तो पैसा तकलीफ है। पैसा ही तो आपको तंग करके रखा है। मैसेज बहुत गहरा है, ध्यान से सुनेंगे, धीरे धीरे समझेंगे। आपको लगता है आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पैसा है, पैसा ही तो आपकी प्रॉब्लम है। पैसा ही तो आपको रात को सोने नहीं देता। मतलब कर्ज ही तो आपको मार रहा है, लालच ही तो आपको मार रहा है। पैसा कहां प्रॉब्लम है आपकी? आपके लिए तो जो सॉल्यूशन बन सकता है वो आपके लिए पहले प्रॉब्लम है। जब कोई बंधन समझेगा तभी तो डिलीवरेंस मिलेगा। यही पैसा तो आपको तकलीफ में डाल रहा है, यही पैसा तो आपसे वो करवा रहा है जो आप करना नहीं चाहते। वैसा बोलेंगे विनाशकाली विपरीत बुद्धि। मतलब उस मेमन ने इनके माइंड को ऐसा प्रोग्राम कर दिया है कि ये उस पैसे के खातिर वो करेंगे जो उनको नहीं करना चाहिए। फिर बोलेंगे सॉल्यूशन पैसा है। सॉल्यूशन नहीं, वही तुम्हारा प्रॉब्लम है। जब सॉल्यूशन ही प्रॉब्लम बन जाए तो सोचो आदमी का मन कितना बंधा हुआ है। पैसे के कारण तो आपको नींद नहीं आ रही, पैसे के कारण तो दिन भर आप चिंता में रहते हो। आपको जो ब्लड प्रेशर और शुगर है पैसे के कारण ही तो हो गया है। आप पैसे के कारण तो ऐसे लोगों से दोस्ती कर ली हो जो आपको नहीं करनी चाहिए थी। कितने लोग का पतन अच्छा वाला काम करते करते पार्टनरशिप से चालू हुआ। पैसे के कारण लोग अनजान देशों में सफर कर रहे हैं, पैसे के कारण कंफ्यूजन में जी रहे लोग। कितने लोग पैसे के कारण भरमाए हुए हैं। कितने लोगों की तकलीफें खत्म ही नहीं होती पैसे के कारण। कितने लोगों ने अपने शरीर का अनादर कर दिया पैसों के कारण। कितने लोग सीक्रेट सोसाइटी ज्वाइन कर ली पैसे के कारण। कितने लोग जादू टोना करते हैं पैसे के कारण। कितने लोग परमेश्वर की बुलाहट में नहीं चल रहे पैसे के कारण। सोचे कई लोग जानते हैं परमेश्वर क्या चाहते हैं उनसे, लेकिन ऐसा जकड़े हुए पैसे के जाल में निकल ही नहीं पाते। जब आप पैसा कहां से कहां जा रहा है आप समझने लगेंगे, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम की जड़ समझ में आ जाएगी। तो आपको समझ में आ जाएगा इतनी प्रॉब्लम आती क्यों है। आपको पैसा कमाना आता है, किसी को आपसे निकालना आता है। बोले सो कमाने में हम नहीं रोकेंगे, हमको मालूम है इससे कैसे निकालना है। हमने इसके माइंड की प्रोग्रामिंग करके रखी है। इस पैसे के कारण लोगों के लाइफ में बहुत दुख है। आज एक्चुअल में यहां कितने लोग हैं आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपका प्रॉब्लम ही पैसा है। ये पैसा आपको ऐसा तंग करके रखा है, आप इससे जान भी नहीं छुड़ा सकते और रोज इसी के चक्कर में और फंस जाते हैं। पैसे के कारण लोगों की लाइफ में श्राप आया। पैसे के कारण कई लोगों की लाइफ में कोई शांति नहीं है। आपको परमेश्वर ने उद्धार में शांति दी, और अगर आपकी लाइफ में शांति नहीं है तो आपकी लाइफ में क्या है? पैसे की आवाज है, पैसा बोलता है। नहीं समझ में? आपसे नींद में भी पैसा बोलता है, आप जगह में पैसा बोलता है। पैसा बोलता है हमको खोजो, पैसा बोलता है उससे मांगो। पैसा नहीं बोलता है। आप पैसे की आवाज सुनते पहचानते नहीं कि आपसे पैसा बोल रहा है। पैसे के पास कंट्रोल करने का पावर है। इसलिए एक जन होता है जिसको पैसा कंट्रोल करता है, और दूसरा जन होता है जिसको जो पैसे को कंट्रोल करता है। मेरी दुआ है कि आप पैसा कंट्रोल करेंगे, पैसा आपको कंट्रोल नहीं करेगा। पैसे घर तोड़ता है। मैक्सिमम डिवोर्सेस, मैक्सिमम लड़ाई, नंबर 1 रीजन है पैसा। घर टूटने के कारण मैक्सिमम पैसा है। जो पैसा परमेश्वर से नहीं है, श्राप है वो। सोचो कई लोग अगर उनको आत्मिक जगत में देख ले तो हैवी लोड लेके चल रहे हैं। बहुत से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा, प्रभु यीशु बोलते हैं।
आप कुछ लोगों की लाइफ में वो लोड देखोगे नहीं, आप महसूस कर सकते हो। भारी लोड लेके चल रहे हैं, बीमारियों में जी रहे हैं पैसे के कारण। इसी पैसे के कारण लोगों के अंतर्मन छिद जाते हैं, वो ऐसे काम करते हैं जो उनको नहीं करने चाहिए। झूठ बोलते हैं, दूसरों को भरमाते हैं, झूठे वादे करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं। पैसों के कारण बहुत से लोगों को नशे हो गए। पैसे का प्रेम बहुतों को नर्क लेके जाता है। बहुत से विश्वासी गरीब हैं क्योंकि प्रभु के लिए गरीब है वो। जिस दिन समझ जाएंगे पैसा सुपरनैचुरल चीज है, एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। पुराने समय में लोगों के अपने घर थे। अब एक जनरेशन पहले ही, एक पीढ़ी पहले अपने माँ बाप की सोचो। उनके पास घर है, हो सकता है उनके पास कोई कर्ज नहीं है, अब उनकी लाइफ सिंपल है। आज लोगों के पास बहुत सारा कर्ज है, अपना घर भी नहीं है और लाइफ पूरी बर्बाद है। कुछ तो हम कर रहे हैं ना जिससे लाइफ में लीक है। सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि मांगी, परमेश्वर बोले तुमको धन संपत्ति भी देंगे। आज इस मैसेज के अंत में प्रार्थना होनी चाहिए, प्रभु हमको समझ दीजिए। आमीन। जितना ज्ञान आप अर्जित कर रहे हैं उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है लाइफ में। आज से मन बना, जीने का तरीका चेंज करना है। जब आप एक आदमी को देखोगे, दो आदमी एक ही बिजनेस में, एक ऊंचा चला गया, दूसरा कर्ज में चला गया, आप दोनों में फर्क देखोगे और वो फर्क आज समझोगे आप। तो सबसे पहले समझो मैमन का सबसे बड़ा पावर क्या है कि कैसे लोगों की लाइफ बर्बाद। क्या साइन आपकी लाइफ में मैमन है? चिंता, परेशानी, कर्ज, तकलीफें। मैमन एक सीरिया के देव का नाम है, प्रधानता का नाम है, जो पैसे और धन का प्रधान है। तो क्या कहता है मैमन? सबसे पैसे के बारे में तुम्हारी सोच को करप्ट कर देता है और डिलीवरेंस यही है। दिमाग में पैसे के लिए गड़बड़ी फैला देता है, दिमाग में पैसे के लिए गलत सोच डाल देता है। वही सोच लाइफ को तकलीफदायक बना देती है, वही सोच कर्ज के बंधन में ले आती है। जितने लोगों पे कर्जा है, इनका इतिहास पढ़ो, इनमें से बहुत से लोगों के पास पहले बहुत पैसा था। तो क्या टेक्नोलॉजी है कि पैसे को कर्ज में बदल दे, और आज क्या टेक्नोलॉजी है कि कर्ज को वापस पैसे में बदल दे। अभी के समय में जिसका दिमाग बंद है ना, उसको लगता है उसका सब प्रॉब्लम है कर्जा ले लो। उनकी दिमाग की वायरिंग ऐसा है कि आप बाइबल में लिखा है सुअर को नहलाना पाप है। ये मेहनत की बेकारी है, मतलब मेहनत बेकार करना है, क्योंकि सुअर की प्रवृत्ति है गंदा करना अपने आप को। आप उसको जितना नहलाओगे, इसलिए कुछ लोगों से, सुनिए मेरी बात को, जब तक कुछ लोगों से आप लाइफ में अपने आप को इमोशनली नहीं काटोगे, उनके कारण आप कर्ज में आके मर जाओगे। ये इमोशंस बहुत लोगों को मारते हैं। अगर आपकी दोस्ती, आपका बेटा, आपका दोस्त, आपका पति, आपकी पत्नी ऐसा व्यक्ति है जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है और सारे पैसे लेके उसको बर्बाद कर देता है, और आप उससे इमोशनली जुड़े रहोगे, आप बर्बाद हो जाओगे। आपको तो अपने आप को इमोशनली काटना पड़ेगा। इसलिए नहीं कि आप उस व्यक्ति से प्यार नहीं करते, इसलिए कि अगर आप बार बार इमोशन में आके आप वो कर रहे हो जो वो चाहता है, आप उसके पाप के हिस्से बन गए हो और आपने अपनी जिंदगी खराब कर ली। एक पॉइंट पे तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना कि हर जन की अपनी चॉइस है, वो लाइफ कैसे जिए। कई लोगों ने दोस्त इसीलिए खोया ना। दया, अगर आपको लोगों पे इतनी दया है कि आप उनके साथ डूब के मरना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन लाइफ का नियम क्या है? या तो आदमी अपने पाप के कारण सफर करेगा या दूसरे के पाप के कारण सफर करेगा, राइट? बाइबल में यहां 215 बार विश्वास, 218 बार उद्धार और 2084 बार पैसे के बारे में बात है। तो क्या जीसस को पैसे से प्यार है? अरे भाई, अविश्वासी ज्यादा समझदार है। वो उनको मालूम है कि भाई इन चीजों को समझो, सीखो। जब पैसे की इतनी बात है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। देख समझे, आपको उद्धार मिला है, पैसा ही तो आपको तंग कर रहा है। एक सुपरनैचुरल चीज है, स्पिरिचुअल चीज है। क्या जीसस को पैसे से प्यार है? लोग इस बात को नहीं समझते कि फाइनेंशियल ब्लेसिंग लेके नहीं दे के आती है। कल 2 जवान लोग मेरे को बोले हमको नया काम करना है। मैंने बोला जवानों, नौजवानों,
अगर सोचते रहोगे तुम्हारे पास क्या नहीं है तो कैसे करोगे? वहां से चालू करो ना, तुम्हारे पास क्या है। तो जिनका पैसे का बंधन है, सुनो, हमेशा बोलो बंधन, उनका सोच क्या है? मेरे पास क्या नहीं है और मैं क्या नहीं कर सकता। मैं गलत बोल रहा हूं? जिनका पैसे का बंधन है ना, वो सब समय पैसे के लिए रोते रहते हैं। उनके पास और कोई बात ही नहीं है। सब समय आपको बताएंगे कि वो क्यों फेल हो रहे, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। तुम इससे फेल नहीं हो रहे तो पास पैसा नहीं है। इनफैक्ट वो पैसा सोल्यूशन है, वो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम है। अभी पहले तुम फेल हो रहे हो क्योंकि तुम्हारी पहले सोच है कि मेरे पास पैसा नहीं है और हम ये नहीं कर सकते। तो इन लोगों को पैसा प्रॉब्लम की सॉल्यूशन लगता है। तुमको पैसा नहीं, तुमको प्रभु चाहिए। जिनके मन मैमन ने बांधे हुए, उनको अपनी पहचान पैसे से दिखती है और इसी कारण से उनकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट है। पैसे से तंग है लेकिन उनको चाहिए पैसा ही। मैंने उस दिन बताया था, जिसके लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है पैसे, पहले पैसे से डरो, क्योंकि तुमको पहला ये पैसे का लालच ही मेरे को मार रहा है। क्योंकि एक सोच होती है, जैसे कई लोग कहां फेल होते हैं, थोड़ा उनके माइंड में सेट है कि अमीर बनने का एक ही तरीका, रातों रात कोई लॉटरी लग जाए, एक बड़ा हाथ मार ले, बहुत उनके दिमाग में अमीर जो बनता है वैसे नहीं बनता है। वो मेहनत से बचा के इन्वेस्ट करके बनता है। जिनके ऊपर मेहमान हावी, उनको लगता है एक बड़ा हाथ मारेंगे, रातों रात किस्मत चमक जाएगी, लॉटरी निकल जाएगी, और रिजल्ट क्या होता है? और बंधन। तो लोग पैरालाइज्ड है ये सोच के कि भाई मेरे पास है नहीं और हम ये कर नहीं सकते, क्योंकि उनको लगता है पैसा सॉल्यूशन है। नहीं, वेल्थ की चाबी है, पैसा नहीं। पैसा कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो पूछिए, अपने आप से पूछिए, अपने आप से, अपने नोट्स में लिखिए, पहले पैसा आया कि समझ, लिखिए। तो लोग जैसी परवरिश रहती है और जैसी सोच मिलती है वैसे ही पैसा यूज करना सीखते हैं। तो 80% लोगों को खाली माइनस करना आता है उनके कैलकुलेटर में, और कोई वो है ही नहीं, वो खाली घटाना जानते। उनको आप 10 लाख दे दीजिए, वो घटा के 0 कर देंगे, इतना घटा देंगे वो -5 लाख हो जाएगा। कितने लोग ऐसे लोगों को जानते हैं? अरे हाथ तो नहीं, शर्बाक भी, कितने लोग जाते, इनको खाली सब्ट्रैक्शन आता है, माइनस करना आता है। 10 दिया -5, भाई ये कैसे, ये कौन सा जादू है? बोले हम लोग के कैलकुलेटर में खाली माइनस है। अब देखो ये एक एक करके एक स्टेप की ग्रोथ होगी। उसके बाद कुछ लोगों को 15% लोग, 16% लोग, इनको एडिशन आता है। आप 10 दो, 11 कर देंगे, 10 का 12 कर देंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तीसरी कैटेगरी है, इसमें 2-4% लोग हैं जिनको दुगना चौगना करना आता है, इनको मल्टीप्लाई आता है। अगर आप आज सब्सट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में एक बार में नहीं जाएंगे, आपको पहले एडिशन सीखना पड़ेगा, उसके बाद आप मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। धन और दौलत समझदारी से आती है। आज पहले चीज ये समझो, जो उधार लेता है वो बंदी है। आमीन। तो मैं लास्ट टाइम मैसेज में क्या सिखाया था? उधार नहीं लेना। कुछ लोग इन्वेस्टमेंट में रिटर्न ले रहे हैं और कुछ लोग रिटर्न में इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं। कुछ लोग ब्याज दे रहे हैं और कुछ लोग जो उनके पास पैसा उसका फल खा रहे हैं। आपको कौन सा बनना है? अब आप ब्याज आज दे रहे हो और कल ही आपको प्याज खाना है, ऐसे नहीं हो सकता। अभी आपको माइनस आता है, पहले आपको प्लस करना सीखना है, उसके बाद आप मल्टीप्लाई सीखोगे। सोच की फर्क है, सोच। आप जिसके पास भी पैसा ना, देखो वो करता क्या है, क्या करता है वो। जिनके पास बहुत पैसा है, वेल्थ है, वो क्या करते हैं? उनका पैसा एक जगह नहीं लगा रहता, अलग अलग जगह लगा रहता है। और ये बिब्लिकल प्रिंसिपल है। उनके पास सोर्स एक नहीं है, उसके पास अलग अलग सोर्स है। दूसरी बात, वो अपनी लाइफ पैसे के पीछे नहीं लगाते, वो अपनी लाइफ योजना के पीछे लगाते, बुलाहट के पीछे लगाते। वो विजन ही प्रोविजन लेके आता है। कुछ लोग को काम करना है पैसे के लिए, कुछ लोग को काम करना है पैसे आते हैं, उनको मालूम है उनको क्या करना है लाइफ में। तीसरा, ऐसे लोग, इनके पास जो है उसको इन्वेस्ट करते हैं। अब देखो, एक जन इन्वेस्ट कर रहा है, दूसरा जन उधार ले रहा है, फर्क समझना है। ये इन्वेस्ट कर रहे हैं लोगों पे, इन्वेस्ट कर रहे मतलब ऐसी चीजों पे जो मल्टीप्लाई करेगी और उनको रिटर्न मिल रहा है। चौथी बात, हर चीज का सीजन होता है।
एक बार बताओ, जब रिसेशन आता है तो जो अभी 1 करोड़ का घर है ना, वो 60 लाख में बिकेगा। होता है ना ऐसे, होता है ऐसे। तो उसको खरीदेगा कौन? जिसके पास पैसा रेडी है। देखो मेरी बात सुनो, लाइफ सही टाइम पे सही इन्वेस्टमेंट करने की चीज है। आप अगर वो चीजों पे पैसा खर्च कर रहे हो जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप कैसे कभी भी पैसा बना सकोगे? हम सब में, सब जितने लोग यहां बैठे हैं, जनरेशनल की ब्लेसिंग क्या होती है कि जब पिछली जनरेशन अगली जनरेशन की तैयारी करके छोड़ दे। अब बहुत से लोग इसलिए स्ट्रगल कर रहे हैं ना, पिछली जनरेशन तैयारी नहीं की। बहुत से इसलिए कर रहे हैं कि पिछली जनरेशन जो तैयारी की उसको हमने बर्बाद कर दिया। बट ब्लेसिंग क्या है? कोई अगली पीढ़ी के लिए तैयारी करके जाए। जब दाऊद को परमेश्वर का घर बनाने नहीं मिला तो उसने सुलेमान के लिए तैयारी कर ली कि मेरा बेटा उसको बनाएगा। अब जो समझदार नहीं है, जो मैमोन के बंधन में, उनकी क्या हालत है? नंबर 1, उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास कभी भी इनफ पैसा नहीं है। नंबर 2, उनके खर्चे ज्यादा है। नंबर 3, उनका ध्यान है वो कितना कमा रहे उस पर, और जो समझदार है उनका ध्यान है वो कैसे इस्तेमाल कर रहे उस पर। मेरे साहब बोले, आज से हम कितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा ध्यान देंगे हम कैसे खर्च कर रहे हैं। आमीन। जो मेमन के कब्जे में वो सब समय महंगाई और टैक्स का रोना रोते रहते हैं, क्योंकि यही तो रीजन है ना। पेट्रोल इतना महंगा है, डीजल इतना महंगा है, ये इतना महंगा हो, ठीक है महंगाई है, लेकिन जो समझदार है वो अपने कैश को संभाल के रखते हैं। वो कैश कहां से आ सकता है, पैसा कहां से आ सकता है, वो उस पर फोकस करते हैं। जो नासमझ है उनको लगता है कि हमको कितना मिलेगा उससे हम अमीर बनेंगे। जो समझदार है उनको मालूम है हम कैसे खर्चा करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, उससे हम अमीर बनेंगे। जिनके बंधन है उनको लगता है कि मेरे पहचान और मेरे पास अगर ज्यादा पैसा हो जाएगा तो हम ठीक हो जाएगा, उनके पास जितना ज्यादा है वो उतना खर्चा हो जाएगा। लेकिन समझदार को मालूम है कि हम कैसे खर्च कर रहे हैं, कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें मेरी ब्लेसिंग है। जो लोग अपना 100% पैसा हर महीने खर्चा कर रहे हैं वो गरीब है। तो उनकी इनकम बढ़ भी जाए, उनके खर्चे बढ़ जाएंगे। तो बताइए सॉल्यूशन इनकम बढ़ने में? हमने अपने माँ बाप को कंजूस समझा नहीं। ईमानदारी से बताइए कितने लोग अपने माँ बाप को कंजूस समझे? वही फर्क है माँ बाप में और हम में। माँ बाप के घर भी है, कोई कर्ज नहीं है, शांति से जी रहे। हमारे कर्ज है, घर नहीं है, और हम अशांति में जी रहे, और वो कंजूस है। तो हम लोग को संसार का पैटर्न ब्रेक करना पड़ेगा ना। अभी की जनरेशन का पैटर्न है जो बात है उधार ले लो। उधार सॉल्यूशन नहीं है, उधार प्रॉब्लम है, पैसा सॉल्यूशन है। तो जो समझदार है वो क्या करेगा? वो अपने खर्चे कम करता है। जो समझदार है वो पैसे बचा के उसको इन्वेस्ट करता है और वो पैसा उसको रिटर्न देता है। जो ना समझ है उसके पैसे बढ़ भी जाए लेकिन वो सब खर्च कर देगा। आज कौन चाहता है कि उसकी परिस्थिति चेंज हो जाए? तो हमको प्रभु से क्या मांगना है? पैसे मांगना है? नहीं। जो विनाशकाली विपरीत बुद्धि है, बुद्धि में परिवर्तन आना चाहिए और समझना चाहिए पैसा तो आत्मिक चीज है। अगर आत्मिक बंधन रहेगा तो पैसा बांध देगा। आत्मिक आजादी रहेगी तो ये पैसा आजादी लेगा। आज कितने लोग इस मैमन के सामर्थ को तोड़ना चाहते हैं अपने जीवन से? हाथ उठाएंगे, हाथ उठाएंगे। कितने लोग इस श्राप को तोड़ना चाहते हैं अपने जीवन से? ओके, पश्चाताप करिए।